से सर नसीम स्याल साहब, ठीक है, जो कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है ना डिटेल के अंदर, गहराई के अंदर जाके जो है ना इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर ट्रेन करने वाले हैं। तो आज के जो होस्ट हैं, ठीक है, आज के जो ट्रेनर हैं, ठीक है, मैं उनको दावत देना चाहूँगा, वो आएँ और स्किल ट्रेनिंग का प्रॉपर आगाज़ लें। सर नसीम स्याल साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हसन भाई, आपको आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने वेलकम किया। इसके साथ साथ मैं तमाम आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने आज इस सेशन को अटेंड किया। मेरा नाम नसीम सियाल और मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट कसूर से। इकोनॉक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज आपको गाइड करने वाला हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप सब इसके लिए एक्साइटेड होंगे आज की ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें डिफरेंट ट्रेनर ने आपको इसके रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो इंशाल्लाह मैं आज के जो टॉपिक है उसके बारे में आज आपको गाइड करने वाला हूं। तो सब लोग रेडी हो जाएं। आपका पूरा फोकस जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए। आपके बाकी जितने भी वर्क हैं उनको एक दफ़ा स्किप करें ताकि यहाँ पे जो भी बात की जाए, जो भी आपको बताया जाए वो आपके ज़हन में बैठे और वही उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें, अपनी टीम के ऊपर वर्क करें। तो इंशाल्लाह मैं थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू वर्क इन इक्वनेक्स। हमने इक्वनेक्स के ऊपर वर्क कैसे करना है। हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब इसके ऊपर कैसे वर्क करना है, क्योंकि जैसे आपको पता है बहुत सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ मेथड होते हैं काम करने के। अगर आप उस मेथड के मुताबिक वर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप बगैर किसी सीक्वेंस के साथ, बगैर किसी ट्रेनिंग के साथ या जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही नहीं है काम कैसे करना है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए आज की ये जो ट्रेनिंग है कि हमने काम कैसे करना है। सबसे पहले देखें, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होता है कि वो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, खास तौर पे कंपनी के हवाले से। जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप कंपनी के बारे में सर्च करेंगे। क्या ये कोई वेबसाइट है या कोई कंपनी है, ठीक है। अगर ये कंपनी है तो इसका क्या कोई ऑफिस भी मौजूद है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बाद में बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपको डिट्रैक करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो कहेंगे ये काम ठीक नहीं है, ये बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही भाग जाती हैं, फेक होती हैं। तो फिर आपके पास पूरा नॉलेज होता है, इसके साथ साथ आपका अपना विजन क्लियर हो जाता है। तो जब आप कंपनी के बारे में सर्च करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फिर बाद में क्या करते हैं, वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन किसका करते हैं? एक छोटी सी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो कि बनता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप पहले काम करें तो उससे पहले तहकीक करें अच्छी तरह कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूँ, क्या ये वाकई मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्या वाकई कोई कंपनी है, या जिस तरह बाकी लोग वेबसाइटों के ऊपर लगे हुए हैं क्या ये भी उसी तरह है? नहीं, बल्कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसका अपना एक कोई हेड ऑफिस भी मौजूद है, इसके पूरा एक लैंडलाइन नंबर भी मौजूद है, इसका ऑनलाइन स्टोर भी है, इसके तमाम प्रोडक्ट्स भी है, कंपनी सर्विस भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है। ये सारी चीज़ें आप खुद देखें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा-सा कोई डाउट होता है तो वो क्लियर करें। जैसे आपने कोई पता चला कि यहाँ पे कोई हेड ऑफिस है, तो आप बाकायदा कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आपको पता चलेगा कि वाक़ई वहाँ पे कोई स्टाफ बैठा हुआ है। फिर अपना क्लियर करें कि यहाँ पे जो आपको जो कहते हैं कि अर्निंग आ रही है, तो आप थोड़ा-सा वर्क करके देखें, क्या वाक़ई कंपनी कमीशन देती है? क्या कंपनी वाक़ई आपको विथड्रॉ भी दे रही है? क्या जो चीज़ें हमें पहले बताई गई हैं, क्या वो वाक़ई ठीक हैं? जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, अपनी एक अच्छी रिसर्च कर लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई ये जो प्लेटफ़ॉर्म है मेरे लिए बेस्ट है। ये तो उस वक़्त पॉसिबल होगा जब आप इसके ऊपर पहले शुरू से ही, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ और प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से आते हैं। जब आप वर्क करेंगे तो आपको
नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि ये कंपनी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो अर्निंग के कमीशन नहीं देती है, ये भाग जाती हैं, ठीक है? तो उससे फिर क्या होगा कि आपके पास प्रूफ होगा, ये देखिए ये तो इनका ऑफिस मौजूद है, इनका स्टाफ भी मौजूद है, इनका लैंडलाइन नंबर भी मौजूद है, ये तो बकायदा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो मैं काम करता हूँ उसके तो मुझे कमीशन भी मिल रहे हैं। तो इस तरह आपका कंपनी के बारे में विजन क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी का मकसद क्या है, ठीक है? जब कंपनी का आप विजन को देख लेंगे, उसके मिशन को देख लेंगे, क्या ये कंपनी पैसा कमाना चाहती है, इसके ओनर कौन है, उसके ओनर का विजन क्या है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाक़ई मैं एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आया हूँ। उसके बाद जब आपका विजन, कंपनी का विजन आपने क्लियर कर लिया, फिर आपका ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे एक अच्छा एक अपना करियर बना सकता हूँ, ठीक है? तो फिर जब आप इसके ऊपर आएँगे तो आपका अपना विजन भी फिर क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे कुछ मतलब कि चंद दिनों के लिए, या जैसे कुछ लोग आते हैं जस्ट 2-4 कमीशन लेते हैं उसके बाद छोड़ जाते हैं, ये कांसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बारे में जो कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको कंप्लीट मिल चुकी है। आपके पास नॉलेज आ चुका है कंपनी के बारे में कि वाक़ई एक कंपनी जेन्युइन है और इसके ऊपर जो है अपना करियर बनाया जा सकता है। ये चीज़ें देखें, ठीक है? कंपनी का विज़न देखें कि कंपनी क्या करना चाह रही है। उसके बाद आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। अब वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। हमें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करना होता है, ठीक है? उसमें हमने कौन-कौन सी देखना है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है? कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरी डिटेल उस वक़्त देखें, आपके लिए ये इसलिए बेनिफिट होगा शुरू के अंदर अगर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका कंपैरिज़न नहीं बनता। एक ऐसा शख्स है जिसने कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, लेकिन उसका कंपैरिज़न उस बंदे के साथ नहीं कर सकते जो अच्छा स्किल सीख चुका है, इस कंपनी को वर्क करता है, वो हर ट्रेनिंग अटेंड करता है। उसको पता है कि मैंने किस शख्स को कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे मैंने उसको इनवाइट करना है। ये तो ट्रेनिंग के ज़रिए होगा पॉसिबल। इसलिए अगर आप अपनी बेस मज़बूत कर लेंगे, तो आगे जो आपकी एक टीम बनेगी, वो भी एक प्रोफ़ेशनल टीम बनेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ही जॉइन करते हैं आते ही काम शुरू कर देते हैं और उनके जो अक्सर सीनियर होते हैं वो भी कुछ इस तरह मतलब उनको गाइड कर देते हैं कि वो आते ही पोस्टिंग शुरू कर देते हैं और पहले 4 दिन के अंदर अंदर जो जिस शख्स ने कंपनी को ज्वाइन किया होता है वो डेड हो जाता है। तो इस तरह बहुत से आपका वर्क जो है वो डिस्टर्ब होता है और डेड रेशो फिर बढ़ जाती है। क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, आपका अपना विजन क्लियर होगा, वही चीज़ें आप अपनी टीमों के अंदर डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है? तो इसलिए आपने हमेशा जो फ़ोकस करना है वो ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। जो भी ये ट्रेनिंग होगी कंपनी की उसको आपने अटेंड करनी है। जैसे हमारा अभी सिस्टम बहुत अच्छा चल चुका है ट्रेनिंग का। ख़ास तौर पे देखें, अभी जैसे आपको ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये बेसिक ट्रेनिंग है। इसके अलावा और भी हमारी सीरीज़ की ट्रेनिंग आ रही हैं, इनको आपने अटेंड करना है। ठीक है? इसके साथ-साथ जो प्रेज़ेंटेशन चल रही हैं, उनका भी आपने बेनिफिट हासिल करना है। ठीक है? तो ट्रेनिंग के ज़रिए यहाँ पे कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी शख्स को, जो भी आपका एक न्यू मेंबर है, वो इस कंपनी को जॉइन करता है, जब आप उनको ये 4-5 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका विज़न क्लियर होता है। उसको पता चलता है कि काम क्या है और कैसे करना है। और फिर इस ट्रेनिंग के अंदर फिर आपको बताया जाता है, जितने भी सीनियर होते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल ऑफिशियल ट्रेनर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है? जो मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं, जिन्होंने कंपनी को जॉइन किया है, लेकिन क्या हुआ 6 महीने काम करते हैं, 7 महीने काम करते हैं, उसके बाद लेफ्ट कर जाते हैं। उसकी कुछ ना कुछ रीज़न होती है, ठीक है? लोगों की टीमें डेड हो जाती हैं, क्यों? उन्होंने शुरू से अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने शुरू के ऊपर जो ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, उन्होंने क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो अपनी टीमों को कुछ सिखाएँगे। लेकिन आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर टीम कैसे बनाएँगे? अगर 2-4 लोग या कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, जॉइन कर लेते हैं, तो फिर उनको अगर आप टीच एंड ट्रेन ही नहीं करेंगे, तो वो फिर आगे कैसे वर्क करेंगे? तो ऐसे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। वही लोग भी बाद में छोड़ जाते हैं, फिर बाद में आने की भी कोशिश करते हैं। देखें, इस कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी के अंदर तो डेवलपमेंट चल रही होती हैं। हर हर कुछ 6 महीने के बाद एक नया प्रोजेक्ट कंपनी के अंदर आ जाता है, नई चीज़ आ जाती है। जैसे अभी कंप्लेन आई हुई है
तो उस बंदे के लिए काम करना कैसे आसान होगा? जिस बंदे को पता ही नहीं है इसके बारे में, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, जैसे कंपनी अपने आप को अपडेट रखती है, सैचुरेशन नहीं आने देनी है आपने। इस तरह आपका वर्क जो है वो अच्छा होगा और आपकी टीम जो है वो डेड रेशियो बहुत कम होगी। उसके बाद आपने सीखना है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। जैसे ई नेक्स है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने सीखना है कि ई नेक्स का मकसद क्या है। ठीक है, अब ई नेक्स के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बेसिक चीजें हैं। आप देखें, ई नेक्स के अंदर आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्स करवाए जाते हैं ट्रेनिंग के रिलेटेड। इसके साथ साथ आप खुद जो है ऑफिशियल ट्रेनर बन सकते हैं, कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आपने वर्क किया, स्टार्ट किया, ट्रेनिंग अटेंड की और आस्ता आस्ता अपनी टीमों को आपने टीच एंड ट्रेन करते रहे। लेकिन पहले दिन से कोई ट्रेनर नहीं बनता। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मुझे मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन मैंने क्या किया, आस्ता आस्ता अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन किया। डिफरेंट जो सबके ग्रुप बने हुए हैं, आपने वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग करते रहे। इसी तरह अगर आप भी आस्ता आस्ता अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे तो कल को इंशाल्लाह आप कंपनी के प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करेंगे एक प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे। इस तरह आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद डी नेक्स है, डिस्कवर है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमने काम कैसे करना है, इसके बंडल्स कौन कौन से हैं, कमीशन कैसे आते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक एक प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपने अक्सर कोशिश करनी है कि आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है। ठीक है, आप लोगों को पैसे शो करके ना ज्वाइन करवाया करें। उसकी रीजन ये होती है कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया होता है वो ज्यादा डेड वही होते हैं। ठीक है, आप अगर देखें, एक शख्स है, उसकी 100 लोगों की टीम है या 200 लोगों की टीम है, लेकिन 200 में से कम 150 से ज्यादा लोग उसकी टीम में एक्टिव मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो अगर एक बंदे की 10 से 12 हज़ार की टीम है लेकिन उसकी टीम में 200-300 लोग एक्टिव हैं, तो ये कंपैरिजन तो नहीं हुआ। तो आप प्रोफेशनल टीम बनाएं, एक्टिव बनाएं, उन लोगों को टारगेट करें जिनको इस काम की जरूरत है। अब जो लोग इस आपको पता चल जाता है कि ये बंदा इसमें काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब हर बंदे को अगर लेके आएंगे तो फिर आपको नंबर तो बहुत शो होगा कि मेरी 10,000 की टीम है या 12,000 की टीम है, लेकिन एक्चुअली वो इतनी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी तो वो स्किप कर जाते हैं, वो आते हैं, उसको पता है कि जैसे ये बंदा पैसे कमा रहा है, मैंने भी पैसे कमाने हैं। वो पैसे दे के आता है, ये एक दिन के अंदर 4,000 5,000 कमा रहा है या 10,000 अर्निंग कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भी आएगा, 4 दिन काम करेगा, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक चीजें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, उसको आपने प्लान नहीं शेयर किया, आपने प्रोडक्ट नहीं दिए, आपने आइडिया शेयर नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से उसको इनवाइट करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि टीम चाहे थोड़ी बनाएं, आस्ता आस्ता बनाएं, आराम से चलें, लेकिन प्रोफेशनल बनाएं और एक्टिव लोगों को लेके आएं। जब एक्टिव लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क ज्यादा होगा, आपकी सेल ज्यादा होगी, आपकी अर्निंग, आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो डिस्कवर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी शख्स को प्रेजेंट कैसे करना है। लोगों को आपने लोगों की मिन्नतें नहीं करनी, बल्कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल जब बिजनेस किया जाता है तो उसके अंदर किसी की मिन्नतें नहीं की जाती। आपको नहीं पता कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों की जिंदगियों को चेंज कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए जस्ट आप प्रोफेशनल वे के अंदर किसी को प्रेजेंट करना है, कन्विंस नहीं करना किसी बंदे को। ठीक है, आप किसी भी जगह पे चले जाएं शॉपिंग करने, तो वहां पे क्या होता है कि एक शख्स है, वो आपको बार बार कहेगा, ये उसके बेनिफिट बताता रहेगा, बेनिफिट बताता रहेगा। असल में वो क्या कर रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है, आपको वो सेल करना चाहता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, नहीं, आपको पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वही चीज अगर कोई आपका दोस्त आपको बता दे कि इस जगह पे, इस शॉप के ऊपर मैं भी गया था और ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, वो आपको बेनिफिट बताता है, लेकिन आप उसका ज्यादा यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दोस्त है आपका, उसको कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो आप आसानी के साथ परचेज करते हैं, लेकिन वो जो जो आपको बार बार उसके फायदे बता रहा था, जिसकी प्रोडक्ट थी, आप उससे नहीं ले रहे। तो सेम इसी तरह आपने यहाँ पे भी बिल्कुल, जैसे अब सीनियर है, वो अगर किसी भी टीम के मेंबर को कुछ गाइड करता है या आपको कोई साइड लाइन का बनता है, वहां पे अगर आप उसको अपना प्लान शेयर करते हैं,
वहाँ पे क्या होता है कि उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो आसानी के साथ ज्वाइन भी कर लेता है, वो मोटी-मोटी चीज़ें उनको बता देता है। लेकिन जब आप अपनी प्रेज़ेंटेशन देते हैं, उसके अंदर गलतियाँ होती हैं। उस आपकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर उस शख्स को पता चल जाता है कि ये अपने लिए कर रहा है, अपने कमीशन के लिए कर रहा है। तो आपने हमेशा प्रोफ़ेशनल वे में करना है, किसी शख्स को, किसी बंदे को आपने कन्विंस नहीं करना, अपना जस्ट प्लान शेयर करना है, ठीक है? और राइट कस्टमर को आपने, जो आपका इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर सकता है। और ऐसा भी नहीं करना कि जो बंदा ऑनलाइन स्टोर का आपको मिल रहा है, जो आपका एक मार्केटियर है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर सकता है या उसका अच्छा एक्सपीरियंस है और आप उसको वो बता ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं करना। तो आपने राइट राइट डायरेक्शन के साथ करना है, मतलब जो बंदा आपका डिस्कवर के अंदर वर्क कर रहा है, अच्छा कर सकता है, उसको डिस्कवर के अंदर लेके आएँ, ठीक है? जो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर करना चाहता है, उसको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगाएँ। और प्रॉपर्टी का भी हमारा आ चुका है, प्रॉपर्टी के हवाले से भी आप उनको बताएँ। तो प्रॉपर्टी के अंदर तो हमारा जैसे प्रोजेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन है। इसमें आप 50,000 का कमीशन ले सकते हैं, 1 लाख का भी कमीशन मिलेगा। ये जब इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी डिटेल आएगी तो आपको और इसके बारे में गाइड किया जाएगा। अब आपकी टीमों में ऐसे बेशुमार लोग होंगे जिन्होंने कंपनी को जॉइन किया, उनको उनको डीनेक्स अच्छा नहीं लगा। अब हर बंदा तो नहीं कर सकता ना हर प्लेटफ़ॉर्म या हर प्रोजेक्ट, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर लेके आ सकते हैं। वो आसान भी है, ईज़ी भी है, वहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं है। इस तरह आप उनको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। इस तरह आप अपनी टीमों को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की टीमें डेड हो चुकी होंगी, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, या आप एक्टिव नहीं थे या किसी भी सूरत में, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि कंपनी के अंदर ये डेवलपमेंट हो चुकी हैं, आप प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएँ, उसमें भी आपको बेनिफिट है। तो इस तरह आपकी टीमें एक्टिव हो जाएँगी, ठीक है? आपने कभी कन्विंस नहीं करना। और दूसरी बात, एक डीनेक्स के हवाले से मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि डीनेक्स के ऊपर आप पेमेंट का अक्सर इश्यू होता है। जब आपने अगर आपने न्यू जॉइन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने गलती नहीं करनी, कि हो सकता है कि आपकी सेल ज़ाया ना हो जाए। वो ये है कि आपने पेमेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं मंगवानी। उसमें आप 2 ऑप्शन उनको दे सकते हैं। या तो वो पेमेंट आपको, आपके जो मिनी स्टॉकिस्ट हैं उनको कर दे, या फिर वो डायरेक्ट कंपनी को बता दे कर दे, ठीक है? दोनों ऑप्शन उनको देंगे तो उससे आपको ये होगा कि उस शख्स का शक दूर हो जाएगा। वो उसको समझ आ जाएगी कि वाक़ई कोई प्लेटफ़ॉर्म है, कोई कंपनी है, क्योंकि जब कंपनी के अकाउंट में करेगा, बाकायदा कंपनी के नाम पे वो होगा अकाउंट, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इकोनॉक्स जो है वो रजिस्टर और जेन्युइन कंपनी है। तो इस तरह आपने दोनों ऑप्शन देने हैं, मिनी स्टॉकिस्ट का भी और कंपनी का भी। लेकिन जब आप अपने ही अकाउंट में लेंगे, पेमेंट लेंगे, तो उसमें उससे मसला होगा, आपकी सेल ज़ाया हो सकती है, ठीक है? उसके बाद प्रेज़ेंटेशन, अगर आपको प्रेज़ेंटेशन करना नहीं आती तो आप सीखें। अब डेली बेस पे हमारी जो प्रेज़ेंटेशन हो रही है, उसको आप अटेंड करें, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आप अभी वर्क नहीं आपसे हो रहा, आप सीख रहे हैं, लेकिन बेशुमार लोग होंगे, जो दोस्त होंगे आपके, जो कहते होंगे भई हमने भी करना है। आप उनको एक सिंपल सी बात कहें कि देखिए मुझे तो अभी इतना पता नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, लेकिन हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। और इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और जितने भी हमारे, जो हम कोर्स लेते हैं, बाहर से ट्रेनिंग लेते हैं, कोई स्किल्स सीखते हैं, वो ये कंपनी फ्री में सिखा रही है। इस तरह आप अगर उनको ये बताएंगे, तो अगर आपको भी काम करना नहीं भी आता, प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, तो आप उनको हमारी प्रेजेंटेशन के तरफ लेके आएंगे, तो वो इजीली आपके साथ फिर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे लोग हैं जो जॉइन तो करते हैं, लेकिन उसकी मैं आपको रीज़न कुछ बता देता हूँ, वो आपने गलतियाँ नहीं करनी। उसकी नंबर 1 पे ये है कि वो लैक ऑफ ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, जॉइन करते हैं वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करनी है जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होंगी उनको आपने अटेंड करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कंपनी की अपडेट होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो आपको पता होगा। ज जो भी हमारे न्यू प्रोजेक्ट आएँगे उसके बारे में आपको पता होगा, आप ईज़िली अपनी टीमों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है? उसकी बेसिक देखें ना, आपके पास कोई भी एक नया प्लान आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर आपके टीम के लीडर को नहीं पता तो वो आपसे पूछेगा। लेकिन आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हमेशा आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है।
ठीक है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होता, मिसाल के तौर पे आपकी टीम का कोई मेंबर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको उसके जवाब का नहीं पता, कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा उसको कहें, थोड़ा चेक करें, अपने सीनियर से राब्ता करें, उनसे इस जवाब का पूछें और उनसे जवाब दे के फिर अपनी टीमों को गाइड करें। तो जब आप अपनी टीमों के साथ अटैच रहेंगे, उनके क्वेश्चन के जवाब देंगे, तो टीम का आपके साथ एक रिलेशन बनेगा। जब आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो फिर आपको कोई बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है? आपका अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है? जब आप सीखेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जैसे बाकी लोग टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, आपके पास जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज आता रहेगा कंपनी के बारे में, उसको फिर आगे स्टार्ट भी कर देना है आपने। अपना ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। आपकी आपकी टीम के अंदर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है अपनी टीम की, कि आपकी टीम में कौन-सा लीडर है जो प्रेज़ेंटेशन अच्छी करता है। स्किल्स है, क्योंकि हर इंसान की स्किल्स मुख्तलिफ होती है। कोई लीड्स जनरेशन अच्छी कर लेता है, कोई प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेता है, कोई इनविटेशन अच्छी कर लेता है। उनको आप डिफरेंट जो है वो आप टॉपिक दे सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग सिस्टम चल जाएगा। आपकी टीमों के अंदर बेशुमार होंगे, ट्रेनर बन जाएंगे, उससे आपकी टीमें ऑटो पे आएंगी। उससे क्या होगा, अब देखें आप कितनी देर अकेले ही ट्रेनिंग करते रहेंगे। उसके लिए आपके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये है कि अपनी टीमों के अंदर ट्रेनर बनाएं। जब आपकी टीमों के अंदर ट्रेनर बनाएंगे तो आपको, अगर आप एक हफ्ते के अंदर 4 ट्रेनिंग करते हैं, तो आप हो सकता है एक भी ना करें, और करें भी तो 1-2 कर लें। बाकी आपकी टीम के अंदर ट्रेनर आ जाएंगे। ठीक है? इससे आपको आपकी वर्किंग पहले से ज़्यादा होगी। पहले अगर आपकी जस्ट आपके आप खुद उनको गाइड करते थे, सारा काम आप खुद करना पड़ता है, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जैसे-जैसे आपकी एक बड़ी टीम बनती जाएगी, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती जाएगी, तो ये सारे काम आपसे मैनेज नहीं होंगे। इसको आपने साथ-साथ ही मैनेज करना है, क्योंकि बड़ी टीम जब होगी, अगर आप एक बंदा, हाँ, सारे लोग आपको मैसेज करेंगे कि केवाईसी कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है। तो अगर सारे काम आप खुद करेंगे तो ये कैसे चलेगा? बड़ी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? आप तो फिर सारा दिन उनको मैसेज करते रहेंगे। इसलिए आपने अपनी टीमों को सब कुछ सिखाना है, उनको आपने टीच एंड ट्रेन करना है, ऑटो पे करना है, ताकि वो अपने सारे काम जो वो खुद करते रहें। ठीक है? आपने टीम मैनेजमेंट में देखें, आप उनको, जब आपकी टीम अच्छी बनती जा रही है, आपकी बड़ी टीम होती जा रही है, तो आपकी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपकी आप आपकी आपकी टीम में कुछ मेन सी ट्रेनर को आपने तैयार करना होगा, जिसको आप फ्रंट लाइन कह सकते हैं। ठीक है? आपके बड़े लीडर होने चाहिए, क्योंकि अब एक शुरू का जो बंदा है, जो नया एक मेंबर है, अब सबको तो आप जाके नहीं बता सकते ना। आप अपनी टीम के जो बड़े लीडर हैं, जिनकी अच्छी टीमें बन चुकी हैं, पहले आप उनके ऊपर आएँगे। उनको टीच एंड ट्रेन कर दें। प प 25-30 मेंबर लोगों को आप ट्रेनर बना देते हैं, उनको हर चीज़ आप सिखा देते हैं, वही आगे डुप्लीकेट करते जाएँगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है डुप्लीकेशन का, जिसमें आप 1 लाख की टीम हो या जितनी बड़ी टीम हो, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप इस फ़ॉर्मूले के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है? अपनी टीमों के अंदर 10, 15, 20 कितने भी ट्रेनर बनते हैं, उनको अपने जैसा बना दें और आगे डुप्लीकेट करते जाएँगे, तो आपकी जितनी मर्ज़ी टीम है वो मैनेज हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आपने काम करना है। अब डिस्कशन करनी है, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, अपनी टीमों को प्रोमो दिया करें। ठीक है? जैसे कंपनी ने अच्छी कैंपेन स्टार्ट की हुई है, इससे आप लोगों की वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। इस तरह अगर आप खुद भी अपनी टीमों के लिए प्रोमो देते हैं, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट होगा, इससे कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर आप उनको थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग या कुछ रिवार्ड दे देते हैं, तो ये आपका पैसा कभी ज़ाया नहीं होता, आपने कोई यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने जो पैसे, जो आपने शॉपिंग करनी थी, जो आपको प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे और कोई पैसा नहीं लगाना। जो आप अपनी टीम के ऊपर पैसा लगाएँगे, वो कोई आपके लिए ज़ाया नहीं होगा, वो एक सरमाया सरमाया है आपके लिए। उसकी आपको रिज़ल्ट बहुत मिलेंगे। आपकी टीम आपकी बूस्ट होगी, वर्क ज़्यादा करेगी, सेल ज़्यादा होगी। ठीक है? इस तरीके से आप उनको ना एक्टिव रखना है, ताकि वो आपके साथ भी अटैच रहें और वर्क के ऊपर भी करते रहें। छोटे-छोटे उनको गोल दिया करें, टारगेट दिया करें, ताकि वो उसके ऊपर काम कर सकें। ये आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आपके साथ एक शख्स भी आपके साथ कंपनी को जॉइन करता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको टीच एंड ट्रेन करें। एक एक आपकी टीम का मेंबर करोड़ों की सेल दे सकता है। ठीक है? जो भी शख्स कंपनी में जॉइन करता है, बेसिकली उसका कोई विज़न होता है। ठीक है? वो किसी उसके कुछ गोल्स होते हैं, टारगेट होते हैं, वो मजबूर होता है, उसकी कुछ रीज़न होती है, तो वो कंपनी में आया है। तो ऐसे तो नहीं लोग आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। बेसिकली हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो रही हों,
कुछ गलतियां हो रही हों जिसकी वजह से वो बंदा छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो आपने, क्योंकि या तो उसको हमने प्रॉपर गाइड नहीं करते, ठीक है, उनको मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, या दूसरी रीज़न ये है कि वो खुद सीखते नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। जहाँ पे उसको प्रोडक्ट बेचनी चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं बेच रहा, ठीक है। किसी सहरा में जाके अगर आप ये जैकेटें वगैरह बेचना शुरू कर दें, जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे सेल हो सकती है? तो आपका जो डायरेक्शन है वो ठीक होनी चाहिए, जहाँ पे आपको पता चले कि इस जगह पे अगर हम वर्क करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपने जो वर्क करना है वो मेहनत भी करनी है स्मार्ट वर्किंग के साथ। ज़्यादा आप उसकी स्मार्ट वर्किंग जितना आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँगे, ऑटो पे करेंगे अपनी टीमों को, आपका टाइम भी बचेगा, आप खुद एक्टिव रहेंगे, 50% आप खुद भी काम करेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो जॉइन कर लेते हैं, अच्छी टीमें बना जाते हैं, बाद में क्या करते हैं वो छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं, 4 दिन काम करते हैं फिर रेस्ट करते हैं। 6 महीने काम कर लिया, फिर 2 महीने रेस्ट कर लिया, ऐसे काम नहीं होगा। अगर आपने वाक़ई आप कुछ करना चाहते हैं तो शुरू दिन से एक्टिव होके काम करें, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ काम करें। ठीक है, आप खुद अगर वर्क नहीं करेंगे, जो आपकी टीम है, मिसाल के तौर बहुत सारे लोग होते हैं, जॉइन करते हैं, उनकी अच्छी टीमें भी बन जाती हैं, इवन उनके गोल्ड रैंक तक पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो या उनके कोई एग्ज़ाम आ जाते हैं या कोई और वजह होती है, तो वो क्या करते हैं, अगरचे थोड़ी-सी मजबूरी भी हो, लेकिन अटैच आपको रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी टीम आपके साथ अटैच रहेगी, वर्क करती रहेगी, ठीक है? और आपका वर्क चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद साइड पे हो जाएँगे, तो आपकी टीम ऑटोमैटिकली डेड हो जाएगी। फिर जब एक दफ़ा आपकी टीम डेड होती है, उसको आप ज़्यादा दोबारा से एक्टिव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो कोशिश करनी है अपनी टीमों को आपके अपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करें, ठीक है? क्योंकि जब जितना ज़्यादा आप उनको बेहतर सिखा सकेंगे, बेहतर ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो जब भी आपने किसी को सेल करनी है, कोई भी शख्स आपके साथ जॉइन करता है, प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करना है, ठीक है? आपने अगर टीम बनानी है, परफ़ेक्ट टीम बनानी है, थोड़ी बनाएँ लेकिन एक्टिव टीम बनाएँ। क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी टीम के अंदर एक्टिव रेशियो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल ज़्यादा होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन टीमें बहुत ज़्यादा शो हो रही होती हैं, लेकिन असल में उतनी होती नहीं है, उतनी एक्टिव नहीं होती है। तो आपने जो एक्टिव की रेशियो है, इसको ज़्यादा करनी है। जब आप इसको ज़्यादा करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो सेल ज़्यादा होगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इसके साथ-साथ बाकी जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, उसके ऊपर आप वर्क करें, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो कंपनी की हमारी कैम्पेन कंपनी ने आपको दी हुई है, उसके ऊपर वर्क करें। तो इंशाल्लाह